हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेस्टुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 मैथ का वर्थ। इससे पहले हमने 10.1 कर लिया है। आज हम करेंगे 10.2। 10.2 स्टार्ट करने से पहले एक बिंदु से एक वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक बिंदु से एक वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में जानने की निम्न क्रियाकलाप करें। ठीक है, पहला है एक कागज पर एक वर्त खींचिए, बिंदु पी के इसके अंदर लीजिए। मतलब इसके अंदर 3 क्रियाकलाप। ठीक है, स्पर्श रेखा कितनी होगी? अगर वर्त के अंदर कोई बिंदु पी लेते हैं, ठीक है, लीजिए, उस बिंदु से वर्त की पर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वर्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इन रेखाओं में से कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। अगर किसी वर्त के अंदर कोई बिंदु पी लेते हैं तो उसे स्पर्श रेखा खींचते हैं। अगर किसी वर्त के अंदर कोई बिंदु लेते हैं, कोई बिंदु पी लेते हैं और उसे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ऐसे ही पुनः वर्त पर एक बिंदु पी लीजिए, मतलब वर्त के ऊपर कोई बिंदु पी लेते हैं तथा इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। आपने पहले से ही परीक्षण किया है कि वर्त के इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है, मतलब इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होती है? एक ही। अगर किसी वर्त के ऊपर कोई बिंदु पी लेते हैं तो उस पर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? तो एक। अंत में वर्त के बाहर एक बिंदु पी लीजिए, मतलब एक बाहर बिंदु पी लेते हैं, ठीक है, और वर्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचने का प्रयत्न करिए तो आप पाएंगे कि इस बिंदु से वर्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। अगर वर्त के बाहर कोई बिंदु लेते हैं तो उस पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं? तो इस बिंदु से वर्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मतलब स्थिति फर्स्ट के अंदर क्या है? वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वर्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। अगर वर्त के अंदर कोई बिंदु लेते हैं तो वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वर्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ऐसे ही स्थिति सेकंड क्या है? वर्त पर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वर्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब ये 3 आपको ध्यान रखनी स्थिति। अगर वर्त के अंदर स्थित कोई बिंदु है तो उससे हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अगर वर्त पर स्थित है तो उस पर बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर वर्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो उससे वर्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या है। डायग्राम क्या है? ये डायग्राम है। ये एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा लंबाई, मतलब बिंदु Q है, इसे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। P स्पर्श बिंदु है और Q की केंद्र से, मतलब केंद्र से कितनी दूरी है Q की? 25 सेंटीमीटर। ज्ञात करनी है वर्त की त्रिज्या यानी PO। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। तो कर्ण क्या है? OQ की होल स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ का मान कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 25 का 625 माइनस 24 का 576। तो OP स्क्वायर इक्वल टू 625 में से 576 जाने पे 49। तो OP इक्वल टू रूट ऑफ 49 यानी 7 सेंटीमीटर। तो यानी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक बिंदु Q से एक वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? तो स्पर्श रेखा यानी Q से P तक की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और Q की केंद्र से दूरी यानी Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो वर्त की त्रिज्या यानी OP ज्ञात करनी है। जहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बननी है तो वहाँ पे क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे? OQ स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है? PQ स्क्वायर प्लस लंब क्या है? OP स्क्वायर। सोल्व करने पे OP का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। आकृति 10.11 में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ कोण
कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, तो पी टी क्यू बराबर है, तो यहाँ पे दे रखा है पी ओ क्यू कितना है 110 डिग्री, ज्ञात करना है पी टी क्यू यानी पी टी क्यू। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा कौन सी है, पी टी और टी क्यू, और त्रिज्या क्या है ओ पी ओ क्यू। तो कोण ओ पी टी और कोण टी क्यू ओ कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, यानी ओपी है वो लंब है किस पे, टीपी पे, ओपी है लंब है, ओपी लंब है टीपी पे, यानी ये ओपी है लंब है किस पे, टीपी पे। ऐसी ओ क्यू लंब है किस पे, टी क्यू पर, ओ क्यू लंब है टी क्यू पर। तो कोण ओ पी टी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। ऐसे ही कोण ओ क्यू टी वो भी कितना होगा 90 डिग्री। तो चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में, पी टी क्यू ओ के अंदर क्या होगा, सभी कोणों का मान कितना होगा 90 एक 360 डिग्री, मतलब चतुर्भुज के सभी कोणों का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कोण ओ पी टी प्लस कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ओ पी टी का मान कितना है 90 डिग्री प्लस पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है, प्लस टी क्यू ओ का मान कितना है 90 डिग्री प्लस पी ओ क्यू का मान कितना है, 110 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल टू 360। पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 90 और 90 180 110 290, तो पी टी क्यू का मान कितना होगा 70 डिग्री। तो पी टी क्यू कितना है 70 डिग्री। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये कोण कितने का होगा, कोण P और कोण Q कितने का होगा 90 डिग्री का। एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो चतुर्भुज पी टी क्यू ओ के अंदर इन सभी का मान कितना होगा 360 डिग्री। ओ पी टी का मान 90 डिग्री है, टी क्यू ओ का मान भी 90 डिग्री और पी ओ क्यू का मान क्वेश्चन में दे रखा है 110 डिग्री है, इक्वल टू 360। तो पी टी क्यू का मान कितना होगा 360 माइनस 90 और 90 180 प्लस 110 यानी 290, ये प्लस के इस साइड आएंगे तो माइनस के 290 इक्वल टू 360 में से 290 घटाने पे 70 डिग्री। तो पी टी क्यू का मान क्या होगा 70 डिग्री। नेक्स्ट, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA बराबर है। डायग्राम क्या है, ये है। तो डायग्राम के अंदर क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, P से केंद्र क्या है O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB क्या है स्पर्श रेखाएं हैं और परस्पर 80 डिग्री कोण पे झुकी है, तो POA बराबर है। POA मतलब ये ज्ञात करना है, यहाँ पे एक लाइन और POA मतलब ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दे क्या रखा है, PA और PB क्या है स्पर्श रेखा, दिया है PA और PB
पी बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो कुछ मतलब हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ओ ए लंब किसके ऊपर होगा, ओ ए लंब है किस पे, ओ ए लंब है एपी पे, ओ ए लंब है एपी पे। ऐसे ही ओ बी लंब है किस पे, बीपी पे। तो मतलब कोण ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही कोण पी बी ओ या ओ बी पी कितना होगा, 90 डिग्री। यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। तो चतुर्भुज 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 ए ओ बी पी में, ए ओ बी पी में तो कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी ओ बी पी प्लस कोण ए ओ बी इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ओ ए पी का मान कितना है, 90 डिग्री प्लस ए पी बी का मान कितना है, 80 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। और ओ बी पी का मान कितना है, 90 डिग्री और प्लस ए ओ बी का मान इक्वल टू 360। तो कोण ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस के 90 90 180 180 और 80 260। तो कोण ए ओ बी का मान कितना होगा, 100 डिग्री 100 डिग्री। अब नेक्स्ट ये एक बार कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल 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 ओ पी बी वह ट्राइंगल ओ पी ए में देखो एपी बराबर बीपी, एपी बराबर क्या है बीपी, एपी बराबर बीपी मतलब एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब पी से खींची गई स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। दूसरा क्या है, ओपी क्या है, उपनिष्ठ, ओपी क्या है उभयनिष्ठ। और तीसरा देखो क्या है, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी वर्त की त्रिज्या, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी वर्त की त्रिज्या। देखो इसलिए ट्राइंगल ओ पी बी सर्वांग सम है, ट्राइंगल ओ पी ए के किस नियम से, 3+ नियम से, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या बराबर है। तो अतः क्या होगा, कोण पी ओ बी बराबर है कोण पी ओ ए के। तो पी ए ओ बी कितना है, ए ओ बी पूरा, कोण ए ओ बी कितना है 100 डिग्री हमने निकाला था। तो याद क्या करना है, पी ओ ए, तो पी ओ ए कितना होगा, ए ओ बी का आधा यानी 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है, मतलब POA कितनी डिग्री का कोण है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो P से स्पर्श रेखा कौन सी है, PA और PB, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, दिया गया है पी ए और पी बी क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। ओ ए लंब है किस पे, पी ए पे, और ए पी पे। ऐसे ही ओ बी लंब है किस पे, बी पी पे।
कोण ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री और कोण ओ बी बी भी 90 डिग्री, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य ये लंबवत होती है, मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो चतुर्भुज ए ओ पी पी में सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो ए ओ बी का मान कितना आएगा, 100 डिग्री। तो अब ट्राइंगल ओ पी बी और ओ पी ए में, ओ पी बी और ओ पी ए में ए पी बराबर है वी पी के, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, और ओ पी बराबर है ओ पी ओबिनिष्ट और ओ ए बराबर है ओ बी की यानी वृत्त की त्रिज्या। तो इसलिए ट्राइंगल ओ पी बी सर्वांग सम है ट्राइंगल ओ पी ए के ट्रिपल्स नियम से। अतः पी ओ बी बराबर है पी ओ ए के, पी ओ बी बराबर है पी ओ ए के। तो कोण ए ओ बी कितना निकला था, 100 डिग्री। तो पी ओ ए क्या होगा, हाफ ऑफ है कोण ए ओ बी। तो पी ओ ए का मान कितना होगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है इस डायग्राम में, पी क्यू और पी क्यू और आर एस, आर एस। व्यास क्या है, ए बी, व्यास मान लिया ए बी। ओ क्या है, केंद्र। मानना ए बी क्या है, व्यास। मानना ए बी, मानना ए बी व्यास। पी क्यू तथा आर एस सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब क्या है, ओ ए लंब है किस पे, आर एस पे। ओ ए लंब है आर एस पे। ऐसे ही ओ बी या ओ बी लंब है पी क्यू पे। तो कोण ओ ए आर इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री। ऐसे ही कोण ओ ए एस भी कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे ही कोण पी बी ओ कितना होगा, या ओ बी पी बी कितना होगा, 90 डिग्री। और कोण ओ बी क्यू भी कितना होगा, ओ बी क्यू भी कितना होगा, 90 डिग्री। इन परिणामों से हमें क्या पता चलता है, इन परिणामों से कि कोण ओ ए एस बराबर है किसके, ओ बी पी के, ओ बी पी के एकांतर कोण। ऐसे ही कोण ओ ए आर बराबर है ओ बी क्यू के, ये भी क्या है, एकांतर कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं क्या है, पी क्यू और आर एस पी एस है, समांतर रेखाएं हैं। एकांतर कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं पी क्यू तथा आर एस समांतर होगी। 4 नंबर दोबारा बता देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो मानना ए बी क्या है, व्यास है, और पी क्यू और आर एस क्या है, सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो ओ ए लंब है किस पे, आर एस पे। ऐसे ही ओ बी लंब है किस पे, पी क्यू पे। तो लंब है तो इसका मतलब क्या है, ओ ए आर 90 डिग्री को 90 डिग्री का कोण होगा। ऐसे ही ओ ए एस भी कितना डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री। ऐसे ही ओ बी
पी 90 डिग्री और ऐसी ओ बी क्यू भी क्या होगा 90 डिग्री। तो इन परिणामों से ओ ए एस बराबर किसके ओ बी पी के यानी एकांतर कोण, और ऐसे ही ओ ए आर बराबर है ओ बी क्यू के एकांतर कोण से। एकांतर कोण बराबर है इसलिए रेखाएं पी क्यू और आर एस क्या है समांतर होगी। नेक्स्ट 5 नंबर, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबवत के केंद्र से होकर जाता है। तो डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंबवत के केंद्र से होकर जाता है। तो माना ओ केंद्र वाले वर्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा है। माना ओ केंद्र वाले वर्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है जो पी पर स्पर्श करती है, पी पर स्पर्श करती है। तो माना ओ केंद्र वाले वर्त पर ए बी की स्पर्श रेखा है जो बिंदु पी पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र O से होकर जाता है, O से होकर जाता है। तो इसका विपरीत मान लेते हैं, इसके विपरीत विधि से सिद्ध कर लेते हैं, विपरीत विधि से सिद्ध कर लेते हैं। मान लीजिए कि बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र O से होकर नहीं जाता है, ये अन्य बिंदु O' से होकर जाता है। P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र O' से होकर जाता है। वर्त के केंद्र O' से होकर जाता है, O' से होकर जाता है। तो इसलिए क्या होगा, O' PB इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पे O' PB क्या होगा 90 डिग्री। ऐसे ही हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो क्या होगा OPB इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1 व 2 से क्या होगा OPB इक्वल टू OPB। ये क्या ये है 3 इक्वेशन। देखो आकृति से, ये आकृति है, आकृति से क्या स्पष्ट है, आकृति से स्पष्ट है कि O' PB
लेस देन है ओ पी पी, इक्वेशन 4, मतलब ओ डैश पी बी इक्वल टू ओ पी बी संभव नहीं है। संभव है नहीं है। ये तभी संभव है जब ओ पी और ओ डैश पी क्या हो, संपाती हो। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब ओ पी तथा ओ डैश पी क्या हो, संपाती हो। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब ओ पी और ओ डैश क्या हो, संपाती हो। इसलिए इसलिए P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र O से होकर जाता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। तो माना O केंद्र वाले वर्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा है जो P पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र O से होकर जाता है। इसके विपरीत विधि से सिद्ध कर लेते हैं, मतलब इसका विरोधाभास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? विरोधाभास क्या मान लेते हैं कि माना बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र O से होकर नहीं जाता है, ये अन्य बिंदु O डे से होकर जाता है। O से नहीं जाता है, किससे जाता है? O डे से होकर जाता है। P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र O डे से होकर जाता है। तो O डे पी बी का क्या मान होगा? 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो O पी बी का मान भी क्या होगा? 90 डिग्री। इक्वेशन 1 व 2 से O डे पी बी बराबर की किसके होगा? O पी के आकृति से क्या स्पष्ट है कि O डैश पी बी लेस देन है O पी बी से। O डैश पी बी इक्वल टू O पी बी संभव नहीं है, मतलब O डैश पी बी है वो O पी बी के संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब क्या हो, O पी और O डैश क्या हो, संपाती हो। तो इसलिए P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र O से होकर जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर, एक बिंदु A से जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। डायग्राम ये एक बिंदु A से क्या है? A जो एक वर्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वर्त पर स्पर्श रेखा लंबाई कितनी है? ये स्पर्श रेखा लंबाई कितनी है? PA 4 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना होता है? 90 डिग्री, यानी लंबवत होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से OA का मान कितना है? OA का 5 सेंटीमीटर। PA का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है? OP ये क्या? 5 सेंटीमीटर। हम क्या जानते हैं? त्रिज्या। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी OP लंब है, OP लंब है AP पे। तो ट्रायंगल APO में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है इसके अंदर? OA, इसका स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। OA कितना है? 5 इक्वल टू OP कितना है? ज्ञात करना है, इक्वल टू प्लस PA कितना है? 4, इसका स्क्वायर 25 इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 16। तो OP कितना आएगा? OP स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी 9। तो OP कितना आएगा? रूट ऑफ 9 यानी 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रखा है एक बिंदु A से, तो एक बिंदु A है,
जो एक वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये ओ पी ए क्या है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा है वो क्या होती है, लंबवत होती है। तो ओ पी लंब है किसके अंदर, किसके ऊपर, ए पी पे। तो पाइथागोरस ट्राइंगल ए पी ओ के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, सोल्यूशन करने पे ओ पी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है, अतः वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। डायग्राम ये 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब बड़े वृत्त है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करनी पी क्यू की, ठीक है। केंद्र क्या है, ओ, ए स्पर्श बिंदु, मतलब पी क्यू छोटे वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है तो ए। तो क्वेश्चन में दे रखा है ओपी का मान कितना दे रखा है, ओपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ओ ए का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ये क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो ट्राइंगल पी ए ओ में हम जानते क्या है, पहले ये लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। तो मतलब कोण ए कितने का होगा, 90 डिग्री। तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय से पी ए ओ के अंदर, तो पी ओ का होल स्क्वायर इक्वल टू पी ए का होल स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर। पी ओ कितना है, 5 इक्वल टू पी ए कितना है, ज्ञात करना है, प्लस ओ ए का मान कितना है, 3। 25 माइनस 9 इक्वल टू पी ए का होल स्क्वायर। तो पी ए का मान कितना आएगा, √16 यानी 4 सेंटीमीटर। पी ए का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल ओ पी क्यू में इसके अंदर क्या है, ओ ए है, लंब है किस पे, पी क्यू के अंदर, पी क्यू के ऊपर। ओ ए लंब है पी क्यू, ए पी बराबर किसके होगा, ए क्यू के। ए पी बराबर होगा ए क्यू के। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या, उसे क्या करते हैं, समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला लंब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो पी क्यू कितना होगा, पी क्यू वो होगा 2 इंटू ए पी के, 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी, उस जीवा की लंबाई, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। उस जीवा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब सेकेंद्रीय मतलब केंद्र क्या है, एक ही है। त्रिज्याएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे। तो पी क्यू क्या है, इस छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो पी क्यू ही ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो ओ पी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ओ ए क्या है, 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो पी ए ओ में, तो पी ए का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर ओ ए है वो लंब है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। तो ए पी बराबर किसके होगा, ए क्यू के। केंद्र से जीवा पर डाला गया
लंब क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू 2 इंटू ए पी का मान कितना है 4, तो 2 इंटू ए पी एन 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई कितनी है, बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड से पहले जरूर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में सिद्ध कीजिए ए बी बराबर ए बी प्लस सी डी इक्वल टू है ए डी प्लस बी सी की। चूँकि हम जानते हैं एक बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो इसका मतलब क्या है, डी आर बराबर है किसके, डी एस के, डी आर बराबर है डी एस के। बिंदु डी से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे ही सी आर बराबर है सी क्यू के। बिंदु सी से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे ही बीपी बराबर है बी क्यू के, बीपी बराबर है बी क्यू के। किससे, बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखा। ऐसे ही एपी बराबर है एस के, एपी बराबर है एस के। तो बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान। तो डी आर बराबर किसके होगा, डी एस के। ऐसे ही सी आर बराबर किसके होगा, सी क्यू के। ऐसे ही बी पी बराबर किसके होगा, बी क्यू के। ऐसे ही ए पी बराबर किसके होगा, ए एस के। अब 1 2 3 इक्वेशन 1 2 3 4 को जोड़ने पे, इक्वेशन 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर तो डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़नी है और राइट हैंड साइड के साथ जोड़नी है। डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। डी आर और सी आर को क्या लिख सकते हैं, सी डी। डी आर और सी आर को क्या लिख सकते हैं, सी डी। ऐसे ही बी पी और ए पी को क्या लिख सकते हैं, बी पी और ए पी को क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू, ऐसे डी एस और सी क्यू को डी एस और डी आर को डी एस और एस ए को डी एस और ए एस को डी एस और एस ए को क्या लिख सकते हैं, ए डी। ऐसे ही सी क्यू और बी क्यू को सी क्यू और बी क्यू क्या लिख सकते हैं, सी बी या बी सी। ये प्रूफ करना था, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्या प्रूफ करना था, यही ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, ठीक है। देखो एक वर्त है, इसके परिगत क्या है, ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। तो डी आर बराबर किसके होगा, डी एस के। ऐसे ही सी आर बराबर किसके होगा, सी क्यू के। ऐसे ही बी पी बराबर किसके होगा, बी क्यू के। ऐसे ही ए पी बराबर किसके होगा, ए एस के। अब इक्वेशन 1 2 3 4 को जोड़ना है। तो डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। डी आर और सी आर को क्या लिख सकते हैं, डी आर और सी आर को क्या लिख सकते हैं, सी डी। अब बी पी और ए पी को क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू डी एस और ए एस को क्या लिख सकते हैं, डी एस और ए एस को क्या लिख सकते हैं, ए डी। और सी क्यू और बी क्यू क्या लिख सकते हैं, सी क्यू और बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी सी।
तो यही सिद्ध करना था ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब नेक्स्ट है नंबर 9, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है वो ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो क्या है समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी यानी स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करना है, ओ को सी से मिला लेते हैं, सी को ओ से, मतलब ओ को सी से मिलाया, ओ को क्या करना है सी से मिलाना है। देखो अब ट्राइंगल ओ पी ए वह ट्राइंगल ओ सी ए में क्या है, ए ओ क्या है उपनिष्ठ भुजा, ए ओ क्या है, ए ओ बराबर है ए ओ क्या उपनिष्ठ भुजा। दूसरा क्या है ओ पी बराबर ओ सी, ओ पी बराबर ओ सी त्रिज्या, ओ पी बराबर ओ सी वर्त की त्रिज्या। और ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी, ए से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ए से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो अतः क्या है ट्राइंगल ओ पी ए सर्वांग समबाय ट्राइंगल ओ सी ए के किस नियम से, ट्रिपलस नियम से। तो अतः क्या है कोण पी ओ ए बराबर है कोण सी ओ ए के, इसे इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार ट्राइंगल ओ क्यू बी और ओ सी बी सर्वांग समबाय ट्रिपलस नियम से। तो अतः क्या होगा, अतः कोण क्यू ओ बी इक्वल टू है कोण सी ओ बी की, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट है पी ओ क्यू क्या है वर्त का व्यास है, इसलिए एक सरल रेखा है पी ओ क्यू वर्त का व्यास है, एक सरल रेखा। वो डायग्राम कॉपी कर लेता हूं एक बार। अब कोण पी ओ ए प्लस सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी और प्लस क्यू ओ बी, इनका मान कितना होगा 180 डिग्री। इक्वेशन 1 व 2 से देखो पी ओ ए को क्या लिख सकते हैं, पी ओ ए को क्या लिख सकते हैं सी ओ ए, तो इसको सी ओ ए प्लस ये कौन क्या है सी ओ ए प्लस, ऐसे ही क्यू ओ बी को क्या लिख सकते हैं, सी ओ बी कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 बार कोण सी ओ ए प्लस 2 बार कोण सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेने पे सी ओ ए प्लस सी ओ बी और कॉमन लेके 2 से भाग देने पे 90 डिग्री, यानी कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी इक्वल क्या है 90 डिग्री। सी ओ ए और सी ओ बी क्या है कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स वाई और एक्स
अक्ष वाई और तथा अक्ष डैश वाई डैश क्या है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं। देखो यहाँ पे अक्ष वाई और अक्ष डैश वाई डैश क्या है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी अक्ष वाई को ए पर तथा अक्ष डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ए मतलब अक्ष वाई यहाँ पे ए पर और ये अक्ष डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री। पहले क्या करना है, ओ को सी से मिलाया। अब देखो ट्राइंगल ओ पी ए इसके अंदर और ट्राइंगल ओ सी ए इन दोनों के अंदर देखो ए ओ क्या है, उपनिष्ठ भुजा। ओ पी और ओ सी क्या है, वर्त की त्रिज्या। और ए पी और ए सी क्या है, ए से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो क्या है, ट्राइंगल ओ पी ए और ओ सी ए क्या है, सर्वांग सम है त्रिप्लस नियम से। तो कोण पी ओ ए बराबर होगा कोण सी ओ ए के। इसी प्रकार ट्राइंगल ओ क्यू पी भी ट्राइंगल ओ सी बी के क्या होगा, सर्वांग सम त्रिप्लस नियम से। तो कोण क्यू ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ बी के। अब नेक्स्ट देखो पी ओ क्यू क्या है, वर्त पी ओ क्यू क्या है, वर्त का व्यास है, मतलब एक सरल रेखा है। तो इनका मान कितना होगा 180 डिग्री। तो पी कोण पी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण क्यू ओ बी का मान कितना होगा 180 डिग्री, यानी व्यास है वर्त का, यानी सरल रेखा है। तो इनका मान कितना होगा 180 डिग्री। तो इक्वेशन 1/2 से पी ओ ए को क्या लिख सकते हैं, कोण सी ओ ए। ऐसे ही क्यू ओ बी को क्या लिख सकते हैं, सी ओ बी। यहाँ पे 2 सी ओ ए प्लस 2 सी ओ बी। सी ओ ए और सी ओ बी को क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यह डायग्राम सिद्ध क्या करना था, किसी बाह्य बिंदु मतलब P से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मतलब सिद्ध करना है ए पी बी प्लस ए ओ बी का मान कितना है 180 डिग्री, यानी संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो माना ओ केंद्र वाले वर्त पर पी ए व पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं जो ए व बी पर स्पर्श करती है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब इस चैप्टर के अंदर ये ध्यान रखना है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो कोण ओ बी पी यानी कोण ओ बी पी का मान कितना है 90 डिग्री। ऐसे ही कोण ओ ए पी का मान कितना है, ओ ए पी का मान कितना है 90 डिग्री। तो चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज ए ओ बी पी में कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ ए प्लस कोण बी ओ ए, इनका मान कितना होगा 360 डिग्री। ओ बी पी का मान कितना है, ओ बी पी का मान कितना है 90 डिग्री। ऐसे ही ओ ए पी का मान भी 90 डिग्री प्लस कोण ए पी बी प्लस बी ओ ए इक्वल टू 360। तो कोण बी ओ ए प्लस कोण ए पी बी का मान कितना होगा 360 माइनस 180। तो कोण बी ओ ए प्लस कोण ए पी बी इनका मान कितना होगा 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था, कोण बी ओ ए। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ,
सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु यानी P से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है क्या। तो माना O केंद्र वाले वर्त पर PA और PB क्या स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु A और B पर स्पर्श करती है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो OBP का मान कितना होगा 90 डिग्री, ऐसे ही OAP का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो चतुर्भुज PAOB के अंदर, तो AOBP में तो प्रत्येक ट्राइंगल लिखनी है, मतलब AOB और P, तो इनका मान कितना होगा 360। OAP और PBO का मान कितना 90 डिग्री, 90 90 180, 360 में से 180 जाने पे कोण BOA प्लस कोण APB का मान कितना है 180 डिग्री। कोण BOA प्लस कोण APB का मान कितना है 180 डिग्री। तो अतः किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। डायग्राम ये सिद्ध करना है कि वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या है कि AB बराबर किसके होगा CD के, और ऐसे ही AD बराबर किसके होगा BC के। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अतः क्या होगा AB बराबर किसके होगा CD के, AB बराबर होगा CD के, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही AD बराबर किसके होगा BC के, इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो DR बराबर किसके होगा DQ के, DR बराबर होगा DQ के। बाह्य बिंदु यानी D से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ऐसे ही DR है। ऐसे ही RC बराबर किसके होगा CS के, RC बराबर होगा CS के, C से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ऐसे ही PB बराबर होगा BS के, B से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। और ऐसे ही AP बराबर होगा AQ के, A से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इनको जोड़ने पे इक्वेशन 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर DR प्लस RC PB प्लस AP PB प्लस
ए पी इक्वल टू डी क्यू प्लस सी एस, डी क्यू प्लस सी एस। एक दो ये इनको 4 5 6 मानने पे, 4 5 6 मानने पे 4 3 4 3 4 5 और 6 मानने पे, इनको 3 4 5 6 को जोड़ने पे क्या है, 3 4 5 6 को जोड़ने पे, 3 4 5 6 को जोड़ने पे 3 4 5 व 6 को जोड़ने पे डी क्यू प्लस सी एस और बी एस प्लस ए क्यू, बी एस प्लस ए क्यू। अब देखो डी आर प्लस आर सी को क्या लिखते हैं, सी डी, सी डी। ऐसे ही बी पी प्लस ए पी को क्या लिखते हैं, बी पी और ए पी को क्या लिखते हैं, ए बी, ए बी इक्वल टू डी क्यू और क्यू ए को क्या लिखते हैं, डी क्यू और ए क्यू क्या लिखते हैं, डी क्यू और क्यू ए को क्या लिखते हैं, ए डी, ए डी प्लस सी एस और बी एस को क्या लिखते हैं, सी एस और बी एस को क्या लिखते हैं, बी सी प्लस बी सी। अब देखो इक्वेशन 1 व 2 से ए बी को क्या लिख सकते हैं, सी डी, या सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ऐसे ए डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी सी, 2 ए बी इक्वल टू 2 बी सी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी। इसे इक्वेशन नंबर 7 देने पे अब देखो इक्वेशन 1 2 व 7 से, इक्वेशन 1 2 व 7 से ए बी किसके है, इक्वल है बी सी के, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, और ए डी किसके इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, और सी डी किसके है, ए बी के। तो ए बी के इक्वल क्या है, सी डी, तो ए बी इक्वल है बी सी के और इक्वल है ए डी के और इक्वल है सी डी के, यानी चारों क्या है, बराबर है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है, अतः ए बी सी डी क्या है, एक है सम चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 11 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना है कि वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है क्या। हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है ना, उसके आमने सामने भुजाएं क्या आती है, बराबर, तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के, ऐसे ही ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान, तो डी आर बराबर होगा डी क्यू के, ऐसे ही आर सी बराबर होगा सी एस के, ऐसे ही पी बी बराबर होगा बी एस के, और ऐसे ही ए पी बराबर होगा ए क्यू के। ए बी बराबर सी डी ऐसे 1 नंबर इक्वेशन, ए डी बराबर बी सी ऐसे 2 नंबर इक्वेशन, ऐसे इनको 3 4 5 6 3 4 5 6 को जोड़ने पे, तो जोड़ने पे सी डी, जोड़ने पे डी आर प्लस आर सी प्लस पी बी प्लस ए पी इक्वल डी क्यू प्लस सी एस प्लस बी एस प्लस ए क्यू। अब देखो डी आर और आर सी को क्या लिख सकते हैं, डी आर और आर सी को, देखो डी आर और आर सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी, सी डी। वैसे पी बी और ए पी को क्या लिख सकते हैं, पी बी और ए पी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो देखो यहाँ पे ए बी, ऐसे डी क्यू और ए क्यू क्या लिख सकते हैं, ए डी, और ऐसे सी एस और बी एस को क्या लिख सकते हैं, बी सी। अब देखो इक्वेशन 1 व 2 से सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो यहाँ पे देखो ए बी, ऐसे ही ए डी को क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से, ऐसे ए डी को क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से, यानी बी सी, तो बी सी प्लस बी सी यानी 2 ए बी इक्वल टू 2 बी सी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी। इक्वेशन 7, इक्वेशन 1 2 और 7 से, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर सी डी, यानी सभी चारों भुजाएं क्या बराबर है, तो अतः ए बी सी डी क्या एक है समचतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा है कि रेखाखंड बी डी इक्वल टू डी सी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है, की लंबाई क्रमशः से 8 और 6 है, भुजाएं ए बी और ए सी याद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पे ई और एफ मान लेते हैं, तो वर्त ए बी और ए सी को क्रम से ई और एफ पर स्पर्श करता है। ए एफ को क्या मान लेते हैं, अक्ष, तो ए बी कितना होगा, अक्ष माना,
ए एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स। हम जानते हैं क्या, ट्राइंगल ए बी सी में हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो सी डी बराबर होगा सी एफ के, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी डी बराबर होगा बी ई के, वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए एफ बराबर होगा ए ई के एक्स सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसके अंदर ए बी कितना है 8 प्लस एक्स। ऐसे ही बी सी कितना है 8 और 6 14। और ऐसे ही ए सी कितना है एक्स और 6 यानी एक्स प्लस 6। तो अस का मान कितना होगा, जोड़ के आधा, इन सभी को जोड़ के आधा, 8 प्लस एक्स प्लस 14, 8 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स बटा 2, 28 प्लस 2 एक्स बटा 2 यानी एक्स प्लस 14। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ अस माइनस ए, अस माइनस बी और अस माइनस सी। अस का मान कितना है रूट ऑफ अस का मान कितना है एक्स प्लस 14 माइनस ए का मान कितना है 8 प्लस एक्स एक्स प्लस 14 माइनस बी का मान 14, वैसे ही एक्स प्लस 14 माइनस 6 प्लस एक्स। ठीक है, रूट ऑफ एक्स प्लस 14 माइनस 8 माइनस एक्स, और एक्स 14 से 14 कैंसिल एक्स, और एक्स प्लस 14 माइनस 6 माइनस के एक्स, रूट ऑफ एक्स प्लस 14, एक्स से एक्स कैंसिल, 14 में से 8 जाने पे 6, एक्स का एक्स में से एक्स कैंसिल, 14 में से 6 जाने पे 8, रूट ऑफ 8 संग 48 एक्स और एक्स प्लस 14। 48 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 3 एक्स और एक्स प्लस 14। ये क्या है, इरोन फॉर्मूले से ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल। ऐसे ही अब ट्राइंगल ओ बी सी, ओ ए सी और ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। एक बार मैं ये डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ। अब ट्राइंगल ओ बी सी का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार कितना है बी सी इंटू ऊंचाई कितनी है ओ डी, 1/2 बी सी का मान कितना है 14 इंटू ओ डी का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है 4, देखो क्वेश्चन में दे रखी है, त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन करने पे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ट्राइंगल ए ओ सी का, तो 1/2 आधार कितना है ए सी इंटू ऊंचाई कितनी है ओ एफ, 1/2
ए सी का मान कितना है एक्स प्लस 6 ऑफ का मान कितना है 4 यानी 2x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही ट्राइंगल बी ओ ए का या ए ओ बी का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार ए बी इंटू ऊंचाई ओ ई 1/2 ए बी का मान कितना है 8 प्लस एक्स यानी x प्लस 8 और ओ ई का मान कितना है 4 2x प्लस 8 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यूरोन फॉर्मूले से ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 4√3 x प्लस 14 और इनका अलग अलग यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से ओ बी सी ए ओ सी और ए ओ बी का मान का क्षेत्रफल कितना है 28 और 2x प्लस 6 और 2x प्लस 8 है। तो इससे क्षेत्रफल निकालने पे और इनका अलग क्षेत्रफल निकालने पे मतलब इन तीनों का जोड़ इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 4 √3x 4√3x x प्लस 14 बराबर होंगे 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 के। देखो यहाँ पे क्या है ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा ट्राइंगल ऑफ है ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस है ट्राइंगल ऑफ ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस ट्राइंगल ऑफ है ए ओ बी का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 4√3x प्लस 14 ऐसे ही ओ बी सी का 28 और ए ओ सी का 2x प्लस 12 और ए ओ बी का 2x प्लस 16। सॉल्यूशन करने पे 4√3x प्लस 14 इक्वल टू 2x और 2x 4x प्लस 16 और 12 28 है 56 4 कॉमन लेने पे 4√3x प्लस 14 इक्वल टू 4 कॉमन लेने पे x प्लस 14 4 से 4 कैंसिल आउट तो यहाँ पे बचा √3x प्लस 14 इक्वल टू x प्लस 14 अब दोनों तरफ है वर्ग करने पे दोनों तरफ है वर्ग करने पर 3x प्लस 14 इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करने पे 3x को x से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 3x को 14 से मल्टीप्लाई 42x इक्वल टू x का स्क्वायर 14 स्क्वायर 196 प्लस 28x 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 196 माइनस के 28x इक्वल टू 0 3x स्क्वायर प्लस के 42x में से 28x जाने पे 14x यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है यानी 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाने पे 2x स्क्वायर कितने 2x स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाने पे 2x स्क्वायर 42x में से 28x जाने पे प्लस के 14x और माइनस के 196 इक्वल टू 0 2 से भाग देने पे x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 9 और 8 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपको मैंने चैप्टर नंबर 4 में सोल्व करनी बता दी है, ठीक है। यहाँ से सोल्व करने पे अब दोस्त की ऐसी सोचनी है मल्टीप्लाई तो माइनस के 98 हो और जोड़ने पे प्लस के 7 हो। ऐसे ये कौन सी होती है तो प्लस के 14 और माइनस के 7 तो x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 7x और माइनस के 98 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेने पे x प्लस 14 यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेने पे x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 14 कॉमन लेने पे x माइनस 7 इक्वल टू 0। या तो x प्लस 14 का मान 0 है तो यहाँ से x का मान माइनस 14। ऐसे ही यहाँ x माइनस 7 का मान 0 है तो x का मान कितना है यहाँ से 7। x क्या है त्रिभुज की भुजा तो त्रिभुज की भुजा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती अतः x इक्वल टू क्या होगा 7 सेंटीमीटर। x का मान क्या है 7 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है ए बी और ए सी
तो ए बी क्या है क्वेश्चन के अंदर, ए बी क्या है, ए बी यानी ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई। ए ई का मान क्या है x और बी ई का मान 8। x का मान कितना निकाला था, x का मान 7, 7 प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। ए सी का मान, ए सी क्या है, ए सी ए एफ प्लस अफ सी, ए एफ प्लस अफ सी, ए एफ क्या है x प्लस अफ सी का मान कितना है 6, x का मान 7 प्लस 6 यानी 13 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन के अंदर क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रम से 8 और 6 है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए, मतलब AB और AC ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो AF और AE को मान क्या मान लेते हैं x। अगर AF x है तो AE भी क्या होगा x है। तो ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC के अंदर हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान है। तो CD बराबर किसके होगा, CF के, इसका मान क्या है 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही BD बराबर होगा BE के यानी 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही AF बराबर किसके होगा, AE के यानी x सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, तो AB कितना है, AB 8 प्लस x। ऐसे ही BC कितना है 8 प्लस 6 यानी 14। ऐसे ही AC कितना है x प्लस 6। तो यहाँ पे कितना है, CF का मान भी कितना है 6, तो AC का मान कितना है x प्लस 6। तो अब देखो विरोन फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालने पे तो 80 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2। तो 8 प्लस x प्लस 14 प्लस 6 प्लस x बटा 2। तो अस का मान कितना है x प्लस 14। फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ अस माइनस ए, अस माइनस बी, अस माइनस सी, रूट ऑफ। अब वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अस का मान कितना है x प्लस 14, अस का मान कितना है x प्लस 14 और a का मान कितना है 8 प्लस x। ऐसे ही अस का मान x प्लस 14 माइनस b का मान कितना है 14 और अस का मान x प्लस 14 माइनस c का मान क्या है 6 प्लस x। अब इसको सोल्यूशन करने पे 4 रूट 3x प्लस 14, ये रोन फॉर्मूले से है। ऐसे ही ट्राइंगल OBC का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही AOC का क्षेत्रफल 2x प्लस 6 और ऐसे ही AOB का क्षेत्रफल 2x प्लस 8। क्योंकि हिरोन फॉर्मूले से क्षेत्रफल और इनका अलग अलग क्षेत्रफल सभी इक्वल होंगे। ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू ट्राइंगल OBC का क्षेत्रफल प्लस ट्राइंगल AOC का क्षेत्रफल प्लस ट्राइंगल AOB का क्षेत्रफल। तो 4 रूट 3x और x प्लस 14 इक्वल टू 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16। इनको सोल्यूशन करने पे दोनों तरफ परख करने पे फिर ठीक आएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आपको सोल्यूशन मैंने बता रखा है 4 नंबर चैप्टर के अंदर। इनको सोल्यूशन करने पे x बराबर -14 आएगा। तो x का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x क्या है, त्रिभुज की भुजा। तो x इक्वल टू क्या होगा 7, x इक्वल टू 7 है। तो AB क्या है AE प्लस B इक्वल टू x प्लस 8 यानी x का मान कितना है 7 प्लस 8 यानी 15। ऐसे ही AC का मान कितना है AF प्लस FC इक्वल टू x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। सिद्ध करना क्या है, वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं मतलब CD और AB, ऐसे ही AD और BC मान लेते हैं, ठीक है, कि भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब कोण ये और इसका मान मतलब 7, 8 और 3, 4 का मान 180 डिग्री। ऐसे ही 6, 5 और 1, 2 का मान 180 डिग्री, मतलब केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है क्या। तो सबसे पहले चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD में CD में केंद्र O वाले वर्त के परिगत बना है। चतुर्भुज ABCD है वो केंद्र O वाले वर्त के परिगत बना है, जो वर्त को P, Q, R व S पर स्पर्श करता है, स्पर्श
करता है। फिर क्या करना है, पी क्यू आर एस को केंद्र ओ से मिलाया, मतलब पी क्यू आर व एस को केंद्र ओ से मिलाया। ये क्या है, 90 डिग्री प्रत्यय कोण, स्पर्श रेखा और त्रिज्या मध्य, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ओ सी आर, ट्राइंगल ओ सी आर व ट्राइंगल ओ सी अस्मी, ओ सी अस्मी। ओ सी क्या है, उपनिष्ठ है, ओ सी इक्वल टू ओ सी उपनिष्ठ भुजा, उपनिष्ठ भुजा। सी एस बराबर क्या है, सी आर की, सी एस बराबर है सी आर की। बिंदु सी से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा और ओ एस बराबर है ओ आर की, ओ एस बराबर है ओ आर की वर्त की त्रिज्या। तो अतः ट्राइंगल ओ सी आर सर्वांग सम है ट्राइंगल ओ सी एस के। तो ट्राइंगल ओ सी आर सर्वांग सम है ट्राइंगल ओ सी एस के, किस नियम से, 3+ से नियम से। तो अतः क्या है, ये डायग्राम कॉपी कर लेते हैं एक बार। अतः क्या है, अतः कोण सी ओ आर बराबर है कोण सी ओ एस के, सी ओ एस के, यानी कोण 1 बराबर किसके है, कोण 8 के, कोण 1 बराबर है कोण 8 के। इसी प्रकार ट्राइंगल डी ओ आर और डी ओ क्यू भी सर्वांग सम होंगे। ऐसे ही क्यू ओ ए और पी ओ ए, और ऐसे ही पी ओ बी और ओ एस बी मतलब सर्वांग सम होंगे। तो इसी प्रकार कोण 2 किसके बराबर होंगे, 2 होगा 3 के, और 4 होगा 5 के, और कोण 6 होगा 7 के। बिंदु ओ पर बने सभी बिंदु ओ पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग, एक बिंदु के पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, इनका मान कितना है, 360 डिग्री। तो कोण 8 को क्या लिख सकते हैं, कोण 1, कोण 1 का 1, और कोण 8 को क्या लिख सकते हैं, कोण 1। ऐसे ही कोण 2, और कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण 2, प्लस कोण 4 को क्या लिख सकते हैं, कोण 5, और कोण 5, और कोण 7 को क्या लिख सकते हैं, कोण 6, 1 6 और कोण 6 इक्वल टू 360। ये 2 बार कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 और प्लस कोण 6 इक्वल टू 360 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 5 कोण 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण 1 और कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, सी ओ डी, कोण सी ओ डी, प्लस और 5 और 6 को क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, इनका मान कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसी प्रकार तो कोण सी ओ डी प्लस कोण ए ओ बी का मान कितना है, 180 डिग्री। इसी प्रकार क्या है, कोण बी ओ सी और ए ओ डी, कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी का मान भी कितना है, 180 डिग्री, बी ओ सी और ए ओ डी का मान। तो अतः चतुर्भुज की आमने सामने
की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन है 13 नंबर, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त के परिगत बना है, जो वृत्त को PQR व S पर स्पर्श करता है। PQR व S को केंद्र O से मिलाया गया, मतलब PQR S को है केंद्र O से मिलाया गया। तो ट्राइंगल OCR व OCS में, OCR व OCS में, तो OC इक्वल टू OC यानी अभिनिष्ट भुजा और CS इक्वल टू CR बिंदु C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और OS इक्वल टू OR यानी वृत्त की त्रिज्या। तो ट्राइंगल OCR सर्वांग सम है ट्राइंगल OCS के त्रिपरस नियम से। तो अतः कोण COR बराबर है कोण COS के, तो कोण 1 किसके बराबर है, कोण 8 के। इसी प्रकार कोण 2 3 के बराबर, 4 5 के बराबर और 6 7 के बराबर है। बिंदु O पर बने सभी कोणों का योग कितना है, कितना होता है 360 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का मान कितना है 360 डिग्री। तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1, 2 को और 8 को 1, 2 को 2, 3 को भी 2 और कोण 4 को 5, कोण 5 को 5 और कोण 6 को 6 और कोण 7 को 6, तो इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस प्रकार कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 का मान कितना है 180 डिग्री। तो कोण 1 और 2 को क्या लिख सकते हैं कोण COD, कोण COD प्लस 5 6 को क्या लिख सकते हैं कोण AOB, इनका मान कितना है 180 डिग्री, यानी कोण COD प्लस कोण AOB इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण BOC प्लस कोण AOD इक्वल टू 180 डिग्री। अतः चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।